जय हिंद दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न तापमान, ऊष्मा और ताप। इसमें का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे तापमान बदलना। क्या सीखेंगे आज? तापमान बदलना। आप लोग की पढ़ो, ठीक है। तापमान बदलना मतलब एक प्रकार का ताप रहेगा, उसको दूसरे पैमाने में क्या करेंगे? बदलेंगे। दूसरे पैमाने में क्या करेंगे? बदलेंगे। चलिए हम देख लेते हैं पहले तापमान पैमाना कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का, पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं। पहला होता है सेल्सियस। क्या होता है? सेल्सियस। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। तीसरा होता है केल्विन। कितना होता है? केल्विन। समझ में आ गया? ये आप लोग क्या देखेंगे? तापमान पैमाना 3 प्रकार का होता है। तापमान को 3 प्रकार से नापते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। समझ में आ गया? इसमें कोई समस्या नहीं। इसमें आपको बता दिए थे, इसका उच्चतम मान होता है सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम मान 0 डिग्री सेल्सियस। उच्चतम मान फ़ारेनहाइट का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का न्यूनतम मान 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन का उच्चतम मान होता है 373 केल्विन। इसका न्यूनतम मान होता है 273 केल्विन। आप पीछे क्लास में जुड़ के भी देख सकते हैं इसका उच्चतम मान, न्यूनतम मान पैमाना कहाँ से मिलता है, ठीक है। सेल्सियस में उच्चतम पैमाना और न्यूनतम पैमाने के बीच अंतराल कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में उच्चतम पैमाना और न्यूनतम पैमाना के बीच कितना होता है अंतराल? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितना होता है? 100 डिग्री केल्विन। ये मान आया कहाँ से? तो उच्चतम पैमाना में न्यूनतम पैमाना को क्या किए हैं? घटाए हैं। क्या किए हैं? घटाए हैं। फ़ारेनहाइट में उच्चतम पैमाना को न्यूनतम पैमाना से घटाए हैं, तब अपने को क्या मिला? इसका अंतराल। क्या मिला? अंतराल, या इसको मध्यमान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मध्यमान। अब हम देखेंगे आगे एक प्रकार का पैमाना, मान लीजिए ले लेते हैं सेल्सियस। क्या ले लेते हैं? सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे हम डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस पैमाना को बदलेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो मान क्या होता है? देखिए, मान भले ही परिवर्तन हो जाता है, मतलब उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो बदलता नहीं है, उसका गर्माहट जो है बदलता नहीं है। इसमें मान में उच्चतम न्यूनतम, उच्चतम न्यूनतम, न्यूनतम उच्चतम होते रहता है, मगर इसकी जो प्रॉपर्टी है कि वस्तु जितना गर्म है उससे कम गर्म नहीं होता या उससे ज़्यादा गर्म नहीं होता। कोई समस्या नहीं। चलिए देखते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं ना, बदलते हैं। सेल्सियस को किस में बदलें? इसके लिए एक सूत्र होता है, फॉर्मूला। मान लीजिए अपने को बदलना है सेल्सियस को किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट। किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन बोलता है कि एक तापमान पैमाना को दूसरे तापमान में बदलिए, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। बदल के देखते हैं। इसमें आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए सूत्रों का, ठीक है। बदलने का फॉर्मूला होता है, देखिए, प्रथम तापमापी। क्या ले लेंगे? प्रथम तापमापी। ये हो गया प्रथम तापमापी। सूत्र लिखते जाएंगे। प्रथम तापमापी मतलब आपको 2 तापमान दिया जाएगा, 2 तापमान दिया जाएगा। एक वो जिसको आपको बदलना है और एक वो जिसमें आपको बदलना है। सेल्सियस को हमने को बदलना है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहाइट। तो प्रथम तापमापी क्या रहेगा? फ़ारेनहाइट। यहां हम ले लेंगे तापमापी। क्या ले लेंगे? तापमापी माइनस निम्न बिंदु। क्या लेंगे? निम्न बिंदु। मतलब इसमें का सेल्सियस का निम्न बिंदु, सेल्सियस के निम्न बिंदु पूरे का बटा कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरे का बटा। उसके बाद करेंगे उच्च बिंदु। क्या करेंगे? उच्च बिंदु माइनस करेंगे निम्न बिंदु। क्या करेंगे? निम्न बिंदु। इसमें कोई समस्या? देखिए समझिएगा, अपने को 2 तापमान पैमाना दिया गया है, एक सेल्सियस, एक दिया गया है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस पैमाने को फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलना है, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, सूत्र आता है, जिसको आपके सामने प्रदर्शित रखते हैं। प्रथम तापमापी पैमाना, बड़ा कोष्टक रखेंगे, तापमापी। क्या रहेगा? तापमापी माइनस निम्न बिंदु, मतलब ये जो तापमापी है उसका निम्न बिंदु, पूरे का बटा उच्च बिंदु माइनस निम्न बिंदु। इस चीज का उच्च बिंदु, इस चीज का निम्न बिंदु बराबर, इसके बराबर में ये आना चाहिए, इसके बराबर में ये आना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं,
किसी ए बच्चा है, ये लड़का है, उसको मैं दिया कितना 5 रुपये, इसको भी दिया कितना 5 रुपये, समझिएगा। या इसको दिया मैं 10 रुपीज़, 10 रुपये दिया, इसको भी दिया 10 रुपये, कितना दिया ये लड़का को 10 रुपये, ये लड़का को 10 रुपये, समझिए ध्यान से। इसको मैं 5-5 का 2 सिक्का, 5-5 का 2 सिक्का, तो 5 2 10, 5 2 10। इसको मैं दिया 1-1 का 10 सिक्का, तो 1 दिया 10, 1-1 का 1, और कितना सिक्का दिया 10, तो 1 10 10, कोई समस्या। इसको भी देना 10 रुपये, इसको भी देना 10 रुपये, इक्वल, क्या आएगा इक्वल, बराबर, कोई समस्या नहीं। तो ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पास क्या रखेगा बराबर, क्या रहेगा बराबर, मतलब ये पैमाना में है वो, इसके क्या रहेगा बराबर। मान भले ही कम ज़्यादा हो सकता है मगर उसका जो प्रॉपर्टी है गर्माहट है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ लेंगे हम द्वितीय तापमान, क्या लेंगे द्वितीय तापमापी, कोई समस्या नहीं। कोष्टक करेंगे, यहाँ पास लेंगे तापमान पैमाना, तापमान पैमाना, क्या ले लेंगे तापमान पैमाना, माइनस निम्न बिंदु, क्या करेंगे निम्न बिंदु, ये वाला एकदम सेम रहेगा, पूरे का बट्टा क्या रहेगा उच्च बिंदु, क्या रहेगा उच्च बिंदु, माइनस करेंगे निम्न बिंदु, क्या करेंगे निम्न बिंदु, उसके बाद कोष्टक बंद, क्या कर देंगे कोष्टक बंद। देखिए इधर ध्यान दें, कोई समस्या इसमें नहीं। एक बार बोल देते हैं सूत्र को, हम लोग को बदलना है डिग्री सेल्सियस, किसको डिग्री सेल्सियस, तापमान को बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, कोई समस्या नहीं। प्रथम तापमापी, प्रथम तापी मतलब क्या लिए हैं सेल्सियस, तो तापमापी की जगह क्या आएगा सेल्सियस, माइनस निम्न पैमाना सेल्सियस, उच्च बिंदु सेल्सियस का, निम्न बिंदु सेल्सियस का, ये वाला जो मान है वो किसका है सेल्सियस, बराबर इक्वल द्वितीय तापमापी क्या लिए है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये वाला जो प्रॉपर्टी रहेगा किसका रहेगा फ़ारेनहाइट, तो तापमान पैमाना फ़ारेनहाइट माइनस निम्न बिंदु फ़ारेनहाइट का, उच्च बिंदु फ़ारेनहाइट का माइनस निम्न बिंदु फ़ारेनहाइट का, सूत्र के रूप में स्थापित करते हैं। चलिए देखिए प्रथम तापमापी ले लेते हैं सी, क्या ले लेंगे सी, कोई समस्या नहीं, माइनस है, देखिए तापमापी लिखा है, तापमापी क्या दिया है सी, माइनस निम्न बिंदु क्या होता है सेल्सियस का, याद कीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, तो निम्न बिंदु क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, कहाँ से आया तो बताए हैं आपको, पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे उच्च बिंदु, ये सेल्सियस तापमान मापी है, इसी का क्या लेंगे उच्च बिंदु, तो सेल्सियस का उच्च बिंदु होता है 100, निम्न बिंदु होता है 0, कितना होता है 0, ये उच्च बिंदु हो गया, क्या हो गया उच्च, और निम्न बिंदु ये। क्वेश्चन पूछता है सेल्सियस तापमापी पैमाने में उच्चतम मान कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम बिंदु पूछता है कि एक सेल्सियस तापमापी में न्यूनतम मान कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, नोट कर लेंगे। उसके बाद उच्चतम बिंदु कितना दिया गया है 100, कितना दिया है 100, वैज्ञानिक लोग दिए ना, हम लोग नहीं दिए हैं। माइनस क्या करेंगे न्यूनतम बिंदु क्या होता है 0, कोई समस्या नहीं, आगे समझ में। अगला देखेंगे इक्वल, बराबर कर देंगे। द्वितीय तापमान क्या लिए हैं फ़ारेनहाइट, क्या लिए हैं फ़ारेनहाइट, तापमान पैमाना क्या रखेंगे फ़ारेनहाइट, क्या रखेंगे फ़ारेनहाइट, माइनस क्या रखेंगे माइनस, तापमान पैमाना फ़ारेनहाइट का न्यूनतम मान कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, न्यूनतम मान कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का उच्चतम पैमाना कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, माइनस है माइनस, माइनस है माइनस, इसी का निम्न बिंदु कितना होता है 32, कितना होता है 32। ये इस प्रकार से आपको कोई भी तापमान को बदलना होगा एक तापमान को दूसरे तापमान में, उसके लिए आप सूत्र स्थापित कर सकते हैं। समझ में आया, आगे समझ में। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आग तापमान को बदल कर बताते हैं कि किस प्रकार से वो तापमान एक तापमान को बदलने पर दूसरे तापमान में कितना परिवर्तित होता है। बन जाएगा, बन जाएगा।
चलिए अब बताते हैं आपको बदल कर कि एक तापमान पैमाना को दूसरे तापमान पैमाना में बदलने पर क्या होता है। बदले, चलिए ले लेते हैं। इसके लिए आपको तीनों प्रकार के पैमानों का उच्चतम मान न्यूनतम मान याद होना बहुत आवश्यकता है। एक बार रिवीजन करा देते हैं। तापमान मापी 3 प्रकार का होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस का उच्चतम पैमाना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम पैमाना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। उच्चतम पैमाना फ़ारेनहाइट का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, न्यूनतम पैमाना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन का उच्चतम पैमाना 373 केल्विन, न्यूनतम पैमाना कितना होता है 273 केल्विन। कोई समस्या? तीनों पैमाना में पूछ सकता है कि ऐसा केल्विन पैमाना में उच्चतम पैमाना कितना होता है, तो 373 डिग्री केल्विन कितना, 373 केल्विन। न्यूनतम पैमाना पूछेगा 273 केल्विन। कोई समस्या नहीं। इसमें का अंतराल कितना होता है, तो 180। क्या होता है 180। कैसे पता चला, तो उच्चतम पैमाना माइनस न्यूनतम पैमाना। इसमें 180 नहीं होता जी, 100 होता है, सॉरी। कितना होता है 100। 100 उच्चतम पैमाना माइनस न्यूनतम पैमाना कितना आ जाएगा 100। इसमें देखिए 212 डिग्री उच्चतम पैमाना माइनस न्यूनतम पैमाना कितना आएगा, अंतराल 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन का देखेंगे 373 उच्चतम माइनस 273 कितना आ जाएगा 100 डिग्री केल्विन। समझ में आया? आ गया समझ में? अगला देखेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक आग तापमान को आपको बदल के दिखाते हैं, आपके समक्ष रखते हैं। चलिए बताइए कितना तापमान को बदले, बोलो जी। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल के दिखाते हैं। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में क्या करना है, अपने को बदलना है। क्या करना है, बदलना है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे सामने। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक मतलब फ़ारेनहाइट, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, ये क्वेश्चन हम लोग का। कोई समस्या? बदल के दिखाते हैं। हम लोग सूत्र पढ़े हैं, याद कीजिए। सेल्सियस पहले क्या लेंगे, 2 तापमान पैमाना दिख रहा है, एक कौन सा दिख रहा है, फ़ारेनहाइट। कौन सा दिख रहा है, फ़ारेनहाइट। माइनस एक न्यूनतम दिख रहा है, सेल्सियस। क्या दिख रहा है, सेल्सियस। हम सूत्र पढ़े हैं, जिसको भी लेना है उसका 2 पैमाना होता है। कितना पैमाना होता है, 2, उच्चतम पैमाना और न्यूनतम पैमाना। तो ले लेते हैं पहले। तापमापी क्या है, एक प्रकार का फ़ारेनहाइट। क्या प्रकार का है, फ़ारेनहाइट। कोई समस्या नहीं। माइनस क्या रखेंगे, माइनस। सूत्र में हम बताए हैं उच्चतम तापमापी, ये क्या हो गया, तापमापी, माइनस न्यूनतम मान कितना होता है 32। कितना होता है 32, पूरे का बटा क्या रहेगा, पूरे का बटा, माइनस क्या करेंगे अब, उच्चतम पैमाना कितना होता है 212। क्या 212 माइनस क्या करेंगे, न्यूनतम बिंदु कितना रहेगा 32। कितना रहेगा 32। कहाँ से आया समझ में, कहाँ से आया, सूत्र याद किए हैं ना, उसी में से है। सेल्सियस में अपने क्या करना है, बदलना है। सेल्सियस में बदलना है, तो द्वितीय तापमापी क्या हो गया, सेल्सियस। क्या हो गया, सेल्सियस। कोई समस्या नहीं। इसमें का भी न्यूनतम बिंदु, सेल्सियस का न्यूनतम बिंदु कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। F माइनस क्या हो जाएगा 32, 212 माइनस 32 बराबर हो जाएगा C। सेल्सियस का न्यूनतम पैमाना कितना होता है 0। कितना होता है 0। कोई समस्या नहीं, नहीं है ना, नहीं आएगा यार उतना में। बराबर पूरे का बटा करेंगे। इसमें भी क्या लिए है, उच्चतम पैमाना। इसमें लेंगे उच्चतम पैमाना कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस न्यूनतम बिंदु कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। हल कीजिए आगे। चलिए हल कर देते हैं। F में से 32 को हटाएंगे कितना आएगा जी, F माइनस 32। ये जो है अचर राशि है, ये चर राशि, घटेगा क्या नहीं। ABCD जितना भी होता है A से Z तक आपका कौन सा राशि होता है, चर। कौन सा राशि होता है, चर। 212 क्या है 212 माइनस 32। आपको बताए हैं
फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट में, किसमें? फ़ारेनहाइट में एक होता है उच्चतम पैमाना कितना होता है 212 माइनस न्यूनतम पैमाना 32, क्या होता है 32, दोनों का अंतराल कितना होता है 180, यहाँ भी आ रहा है 212 माइनस 32, घटाएंगे कितना आ जाएगा 180, कोई समस्या नहीं। अगला देखेंगे इसमें बराबर, देखिए सी में से क्या घटाएंगे 0, तो क्या आएगा सी, क्या आएगा सी बटे 100 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 100, कोई समस्या नहीं, एकदम क्लियर है, समझिएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये वाला भी कट सकता है, इससे कट सकता है, ये कितना लिखा है 180, ये कितना लिखा है 100, एक शून्य से एक शून्य, देखो 2 निया 18, 2 निया 18, 2 पंचे 10। एक और तरीका होता है कटाने का, देखिए सीधा कटा सकते हैं, क्या आया था 180, क्या आया था 100, 20 निया 180, 20 पंचे 100, कोई समस्या, कैसे भी कटा लो, या एक शून्य से एक शून्य कटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। क्या आ गया देखिए, यहाँ चल जाते हैं, देखिएगा f माइनस 32, f माइनस 32 पूरे का बटा 9, क्या आएगा 9, बराबर बदलना किस में है c बटे 5, क्या आ जाएगा c बटे 5। अब आपको यहाँ पास जिस मान को बदलना है, जिसमें या तो जिसको बदल रहे हो उसमें एक का मान आपको दिया जाएगा, तो किसका मान दिया हुआ है आपको, देखिए फ़ारेनहाइट, किसका मान दिया है फ़ारेनहाइट, कितना दिया है 14, तो 14 माइनस 32 बटे 9 बराबर c बटे 5, c बटे 5। नहीं आएगा समझ में तो बताइएगा, ठीक है, समझ में आया। अगला समझिए, आगे जब इसको हल करते जाएंगे तो 32 में से कितना घटाएंगे 14, कितना आएगा, कितना आएगा 18, कितना आ जाएगा 18, 18 आएगा, कितना आ जाएगा 18, तो 18, वो भी देखिए 32 क्या है माइनस में, तो बड़े वाले चिन्ह माइनस में है, तो माइनस 18 बटे क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9 बराबर c बटे 5, 9 एकम 9, 9 दूने 18, क्या आया आंसर, बराबर आया 2 बटे 2 बराबर c बटे 5, क्या आया 2 बराबर c बटे 5, माइनस है माइनस, ये किस में है गुणा में, किस में है गुणा में, ये किस में है भाग में, ये क्या हो जाएगा पक्षांतर, तो क्या कर देते हैं इसको पक्षांतर, 5, 5 दूने 10 माइनस 10, ये आपका आंसर, कोई समस्या नहीं। बोल सकते हैं कि 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने पर उसका मान -10 प्राप्त होता है, कोई समस्या नहीं। ये जो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस में भले ही इसका मान कम है, मतलब ये ठंडा उतना ही रहेगा, क्या रहेगा ठंडा उतना ही, इसके तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, इसके मान भले ही क्या हो जाएगा परिवर्तन, समझ में आया कि नहीं, आ गया। ऐसे ही कौन सा तापमान बदलना है आप देखते रहिए और अपने तापमान को हमसे शेयर करने के लिए कमेंट कीजिए। जय हिंद।